वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 5th दैट इज क्लाइमेट 9th क्लास चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और अब जो हम टॉपिक करेंगे इसमें बहुत से वन वर्ड क्वेश्चन आपके एनटीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और मेनली मैं आप फिर रिपीट कर रहा हूँ, अधिकतर मैंने अंडरलाइन किए हैं, तो प्लीज़ इनको वन वर्ड में या वन लाइन नोट्स में फ्रेम कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनसेट मीन्स हम बात करते हैं स्टार्टिंग बेटा, और विड्रॉ मीन्स वापस। तो मानसून का आना, ऑनसेट स्टार्ट होता है, आना आता है, और विड्रॉ मीन्स वापस आता है। आता है हम डायरेक्शन हमने याद किया था बेटा, याद है मानसून ऑनसेट क्या होता है, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से, राइट। और विड्रॉ वापस होता है, वापस इस डायरेक्शन से, इट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न इसका विंड्स का डायरेक्शन जिससे विड्रॉ होता है। चलिए, तो मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर। तो ट्रेड विंड्स जो पूरे वर्ल्ड में मैंने बताया था बेटा इस एरिया में चलती है, तो उसकी तरह ये परमानेंट नहीं है, स्टेडी नहीं है, ये बार बार पल्सेटिंग यानी चेंज होती रहती है। अफेक्टिंग बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज। तो ये ड्यूरेशन ऑफ डेज जिसको नोट करना है बेटा, जो वार्म ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनके आसपास लगभग इसकी जो एवरेज ड्यूरेशन है मानसून की वो होती है 100 to 120 डेज। एंड फ्रॉम अभी मंथ्स दिए हैं अर्ली जून टू मिड सितंबर। अब हम बात करते हैं बेटा, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, तो हमने देखा होगा केरला में बेटा मानसून की एंट्री हो चुकी है जून के फर्स्ट वीक में, और जुलाई के फर्स्ट वीक में यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम जून स्टार्टिंग किसकी मानेंगे, इंडिया की, नॉट हरियाणा और अदर स्टेट। तो अर्ली जून में स्टार्ट होता है, मिड सितंबर बेटा लौट जाता है। अराउंड द टाइम ऑफ दिस अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली। अब कहते हैं नॉर्मल रेनफॉल से काफी ज्यादा रेनफॉल शुरू हो जाती है, एंड कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली ओवर सेवरल एरियाज, और कई दिन बेटा लगातार बारिश चलती है। अब यहाँ दो टाइप की रेनफॉल में डिफरेंस दिया है, प्लीज नोट करना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। दिस इज नॉन एज बर्स्ट ऑफ मानसून, इसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर। दो टाइप की रेनफॉल यहाँ है। तो लंबे टाइम लगातार जो बारिश होती है, जो मानसून का एक ना सेट, कहीं ना कहीं हम उसको ऑन सेट कहते हैं, स्टार्टिंग कहते हैं जून में केरल में, और हमारे यहाँ फर्स्ट वीक के एंड में जुलाई में आ जाती है हरियाणा और पंजाब में, दिल्ली में मेनली, तो उसको बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं। बट प्री मानसून शोर, इससे पहले कुछ बारिश और होती है, राइट। अगर 2020 की बात करें तो इस ईयर में बेटा आपकी जो जून का स्टार्टिंग है, जब केरल में आई है, हमारे यहाँ प्री मानसून बारिश हो रही है बीच बीच में, रुक रुक कर, ठीक है, 1 से 11 के बीच में कई बार बारिश हुई है, इसको प्री मानसून शोवर कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये कि ये रेगुलर रहती है लंबे टाइम, ये रेगुलर नहीं, कभी कभी आती है, राइट। द मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो साउथर्न पैसा नहीं, केरला की बात कर रहे हैं, पेनिनसुला की, तो फर्स्ट वीक जून में आता है बेटा वहां। एंड सबली इट प्रोसीड इनटू 2 अरेबियन सीज ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल। और जैसे इंडिया से टकराता है बेटा विंड, जैसे हवा ऊपर तो चढ़ती है बेटा, बट इजी वे है, वो रास्ता बदल लेती है। तो बीच में लैंड एरिया जो काफी ओशन हाइट से काफी ऊंचा है, तो ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है मानसून, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में बेटा विंड चली जाती है, और थोड़ी बहुत अरेबियन सी में। एंड द अरेबियन सी ब्रांच रीच मुंबई अबाउट 10 डेज। और सबसे तेज अरेबियन सी की बात करें तो 10 दिन में मुंबई पहुंच जाती है बेटा, एंड ऑन अप्रोक्सीमेटली 10 ऑफ जून। तो ये अप्रोक्सीमेट डेट है बेटा, ये फिक्स नहीं है, राउंड ऑफ में, कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। फिर भी यहाँ स्टडी के लिए इनको 10 जून लिखा गया, इसको नोट करना, मुंबई 10 जून। ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डेट द मानसून रीचेज इन बॉम्बे। ओके, मुंबई के बाद और सिटीज का आएगा, आगे देखना। दिस इज फेयरली रैपिड एडवांस, एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली अराइव असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और एक तरफ ये तेजी से दूसरी ब्रांच असम में पहुंच जाती है बेटा जून में। एंड द लोफेस्ट माउंटेन कॉज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। अब हम कहते हैं बेटा असम के बाद, देखिए आपने हिमालय पीछे सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, याद हो तो, हिमालय का डायरेक्शन इस तरह से बेटा, ओके, आर्क शेप में, याद है ना हिमालय। तो जैसे हम बात करते हैं इंडिया की बात करें तो एक ब्रांच तो हमारी मुंबई पहुंच गई और दूसरी असम पहुंच गई, बे ऑफ बंगाल वाली, राइट। तो इसके बाद जो हिमालय वो क्या करता है, वो डाइवर्ट कर देता है वेस्टवर्ड, और फिर ये ईस्ट टू वेस्ट ऊपर हरियाणा पंजाब तक जाती है। उसी की बात कर रहा है बेटा, द विंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट, तो विंड वेस्ट में डिफ्लेक्ट होती है, और ये दोनों ब्रांच बेटा हरियाणा की एरिया में आके मिल भी जाती हैं। चलिए, यस, ओवर द गंगा प्लेन। अब जब वेस्ट में मुड़ता है बेटा असम से, वेस्ट बंगाल से, तो गंगा प्लेन में ये विंड्स एंटर करती हैं। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच एंड मानसून अराइव द सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो दूसरी जो ब्रांच है वो बेटा यहाँ पहुंच जाती है। Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of monsoon merge over northwest part of the Ganga plain. Delhi generally receive the monsoon shower from Bay of Bengal branch by the end of June, 29 जून। इसको डेट को नोट करें बेटा,
ये दिल्ली की डेट है, और इसके आसपास बेटा दोनों ब्रांच आके यहाँ बारिश करना शुरू करती हैं दिल्ली के आसपास। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। और हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ की बेटा, तो मिड जुलाई की बात करें, लगभग इन सारे स्टेट में रेनफॉल रिसीव होती है। एंड द मानसून रीच हिमाचल प्रदेश एट द रेस्ट ऑफ कंट्री इन मिड जुलाई। तो हमारे फर्स्ट वीक में लगभग दिल्ली के आसपास पहुंच जाता है बेटा, ठीक है, दिल्ली से आगे हरियाणा, यूपी, पंजाब में। और मिड जुलाई यानी 15 जुलाई तक लगभग ये हिमालय जो माउंटेन है हमारे, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां भी मानसून एंटर हो जाता है। विड्रॉल ऑफ द रिट्रीट ऑफ मानसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। ये तो बेटा एंट्री होगी बेटा, हमने स्टार्ट की थी जून के फर्स्ट वीक से, और जुलाई, मिड जुलाई तक हम कहते हैं पूरे इंडिया को कवर करता है 1.5 मंथ में। याद रहेगा, 2 डेट आई है, 10 जून और 29 जून, इनको अलग से नोट करना। विड्रॉल ऑफ मानसून, अब रिट्रीट की बात करें, मोर ग्रेजुअल, ये भी थोड़ा अलग प्रोसेस है बेटा। देन द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिनिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। अब हम बात करते हैं बेटा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अर्ली सितंबर, इसको नोट करना बेटा, सितंबर के स्टार्टिंग में हम बात करते हैं 1 से 15, ये विड्रॉ शुरू हो जाता है नॉर्थ वेस्ट में, मेनली राजस्थान में। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉ कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्थन हाफ द पेनिनसुला। अब जो नॉर्थन हाफ है यानी आधा जो इंडिया है बेटा, उसमें मिड अक्टूबर तक ये बाहर हो जाता है। द विड्रॉ फ्रॉम साउथर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड बाय अर्ली दिसंबर, और ये फिर साउथ में तेजी से लगभग अर्ली दिसंबर में कहते हैं बेटा अधिकतर पूरे पैसिफिक प्लेटू से बाहर हो जाता है साउथ में। द मॉनसून हैज विड्रॉ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और दिसंबर के हम बात करते हैं लगभग पूरे इंडिया से बाहर हो जाता है, ठीक है। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून। अब देखिए सबसे अच्छी बात हम बात करते हैं, जो एवरग्रीन फोर्स की बात करें, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, राइट, तो वो बेटा देखिए अंडमान निकोबार तो काफी क्लोज है, हमने पढ़ा था, डिग्री याद होगा, 6 डिग्री 4-5 मिनट्स, राइट। तो वहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा मानसून रिसीव होता है और सबसे लेट तक रहता है, तो साल के लगभग 10-11 महीने वहां रेगुलर बारिश होती है। The island received the first monsoon shower progressively from the south to north and the last week of April to the first week of the May. The withdrawal take place progressively from north and south from the first week of December to the first week of January. By this time, rest of the country already under influence of winter monsoon. इसको हम विंटर कंडीशन कहते हैं बेटा, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक हम बात करते हैं, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो लगभग इस एरिया में हम बात है विंटर कंडीशंस प्रिवेल हो जाती है, राइट। चलिए अब चलते हैं बेटा सीजन्स। अब हम बात करते हैं बेटा, देखिए आपने इनको 7th क्लास में पढ़ा था, याद हो तो, जो आपकी प्रेशर बेल्ट है, ओके, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, राइट। ये बेल्ट्स बेटा सन की रेज स्ट्रेट यहाँ होती है तो बिल्कुल सेम होती हैं। सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आती है तो ये नॉर्थ वार्ड शिफ्ट हो जाती है, साउथ वार्ड शिफ्ट होती है। इससे से इंडिया में बेटा सीजन बनते हैं। अगर अर्थ टिल्ट नहीं होता तो सन की रेज 12 मंथ सेम रहती है और हर जगह कोई सीजन नहीं, एक जैसा मौसम रहता। बट हम कहते हैं सीजन हमारे यहाँ वेरी करते हैं। इंडिया में ये सीजन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसे बाय द डिस्टिंक्ट सीजन पैटर्न। वर्ल्ड में बेटा बहुत से कंट्रीज हैं एक ही आपको सीजन मिलेगा और कुछ में 2 मिल जाएंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। इंडिया सीजन्स के मामले में बहुत बेटर है। देखो तो हमारे डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न मिलता है इंडिया में। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर एंड दीज चेंज आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। और इंटीरियर पार्ट यानी ओशन से दूर जाएंगे तो ये सीजन्स क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल साफ अलग दिखते हैं। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन टेम्परेचर थ्रू देयर वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। तो जो आपके कोस्टल एरियाज है वहां इसका ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता बेटा, क्योंकि वहां जो हम साउथ की बात करें वहां रेनफॉल रिसीव होती है रेगुलर और ओशन मॉइस्चर है, तो उससे वजह से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाउ मेनी सीजन आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस? फॉर मेनी सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून, रिटरिंग मानसून एंड विद सम रीजनल वेरिएशन। तो बेटा देखिए नॉर्मली यहाँ तो 4 सीजन पता है, राइट। इसके अलावा लोग 4 से 6 में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और जो हमारा इंडियन कैलेंडर है उसके 12 जो मंथ्स के नाम है हिंदी में, आपने देखा होगा चंद्र बेस पे, वो 12 अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस के बेस पे है, ठीक है। तो 4 यहाँ एक्सप्लेन किया और चारों के ऊपर बेटा अच्छे पॉइंट्स क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया बेटा, बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन फ्रेम करने में और एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब सब्जेक्ट की बात करें तो इन्हीं पॉइंट से बेटा आप कोल्ड वेदर की फीचर बना सकते हैं, हॉट वेदर की बना सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा क्वेश्चन। देखिए द कोल्ड वेदर सीजन ब्रिंग्स फ्रॉम मिड नवंबर। कोल्ड वेदर सीजन कब आता है? मिड नवंबर में इन नॉर्थ इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। तो मिड नवंबर टू फरवरी पहला वर्ष हो गया पॉइंट। दिसंबर जनवरी आर वेरी कोल्डेस्ट, ये बहुत बार पूछा गया। 2 मंथ है दिसंबर जनवरी, सबसे कोल्डेस्ट है, लास्ट और फर्स्ट मंथ। नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया एंड द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और टेम्परेचर बेटा साउथ टू नॉर्थ डिक्रीज होता है,
मेरी बात समझ आ रही है, विंटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि साउथ में ठंड कम होती है और ऊपर जाए तो टेम्परेचर और कम होता जाएगा और हिमालयाज में माइनस में चला जाता है। The average temperature of Chennai on the eastern coast between 24 to 25 Celsius, while the northern plain in range average 10 to 15। तो विंटर का डिफरेंस बता रहे हैं, साउथ में जो कोस्टल है वहां पे 24-25 मिलेगा बेटा, और नॉर्थन प्लेन में हम बात करें 10-15 डिग्री मिलता है इस टाइम। प्लेन एरिया की बात करें, माउंटेन की नहीं। डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड, और दिन थोड़े बहुत गर्म होते हैं, थोड़ी बहुत धूप मिलती है बेटा। तो डेज आर वार्म इन विंटर एंड नाइट्स आर टू कोल्ड। फ्रॉस्ट इज कॉमन। फ्रॉस्ट आपको पता होगा बेटा, जो आपकी एटमॉस्फेयर में जो थोड़ी बहुत मॉइस्चर है वो जम जाती है रात को, जो हम पाला बोलते हैं, देखा व्हाइटिश लेयर जम जाती है, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट इज कॉमन नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। तो प्लेन एरिया में फ्रॉस्टिंग भी होती है जब टेम्परेचर 6 डिग्री से नीचे गिर जाता है, और हिमालयस की बात करें वहां स्नोफॉल होती है सीजन में, विंटर में। सिंपल है। ड्यूरिंग द सीजन द नॉर्थ इज ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ ईस्ट मीन्स ओरिजिन के नॉर्थ में जाओ और ईस्ट में, यानी ये डायरेक्शन की विंड चलती है विंटर में, जो बारिश नहीं करती है। देखो, प्रिवेल ओवर द कंट्री दे फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी। कहां से आ रही है? लैंड टू सी। इंडिया का डायग्राम बना लीजिए, सिंपल है, समझ में रहेगा हमेशा माइंड में। तो ऊपर से आ रही है और ओशन की तरफ जा रही है। तो बेटा दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, हेंस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ड्राई सन। मैक्सिमम कंट्री की बात कर ड्राई सीजन होता है, बट सम अमाउंट ऑफ द रेनफॉल ओकर द तमिलनाडु। थोड़ी सी बारिश हमने पीछे पढ़ा था बेटा इसको, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। उसका लॉजिक यही है कि ये जब विंड्स आ रही है बेटा, तो जो आपकी क्या बोलते हैं, म्यांमार है, कंबोडिया है, चाइना से जो विंड आ रही है, तो यहाँ एक इंडिया का बे ऑफ बंगाल में यहाँ से बेटा वो मॉइस्चर अटेन करती है, और जब तमिलनाडु कोस्ट को हिट करती है तो यहाँ थोड़ी बारिश करती है। ठीक है, तो एक एरिया है तमिलनाडु का जो कोस्टल है बेटा, ईस्टर्न कोस्ट, ये विंटर में बेटा नेचुरली मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है। मानसून की बात करें, और साइक्लोनिक रेनफॉल होती है वो अलग है, मानसून की बात कर रहे हैं। मानसून में सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट पे रेनफॉल रिसीव होती है। ठीक है, देन दिस विंड एंड दे आर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। ओके, क्योंकि यहां बीच में सी आ गया था, सी से लैंड, यहां बारिश हो जाती है। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री ए फीबल्ड हाई प्रेशर रीजन डेवलप। अब इस टाइम बेटा नॉर्थन एरिया में हाई प्रेशर होता है, ठंड होती है, विद लाइट विंड मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। तो हाई प्रेशर है तो ऊपर से विंड उतरती है ठंडी, और चारों तरफ वो हवा जाती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दिस विंड ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। अब ये वेदर कंडीशन ये नोट करना बेटा, टिक भी कर रखा है, देखो आपको इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्काई, बिल्कुल साफ आसमान होता है, बिल्कुल नीला। लो टेम्परेचर, ठंड होती है, लो टेम्परेचर। लो ह्यूमिडिटी, हवा में ह्यूमिडिटी कम होती है बेटा। उसका रीजन बताया था, जितनी ज्यादा हवा ठंडी होगी बेटा उसमें मॉइस्चर कंटेन करने की क्षमता कम होती है, उसमें मॉइस्चर कम मिलेगी आपको। ठीक है, एंड फेबल वेरिएबल विंड्स, वेरिएबल करती है, कभी इधर कभी उधर, डायरेक्शन बदलती है, हल्की फुल्की विंड चलती रहती है। ठीक है, चलिए लास्ट में आते हैं। A कैसी फिगर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्थन प्लेन इज इन फॉर द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब यही कहते हैं बेटा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, हमने जो जेस्टिंग पढ़ा वही है। तो सर्दियों में बेटा ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, एंड दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी। ये लो प्रेशर एरिया कहाँ डेवलप होते हैं? मेडिटेरेनियन, वहां पे उनके साइक्लोन डेवलप होते हैं लो प्रेशर से, एंड वेस्टर्न एशिया मूव इनटू इंडिया, और वहां से इंडिया तक मूव करते हैं जेट स्ट्रीम के सहारे, अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो। वेस्टर्ली फ्लो मीन्स ये जेट स्ट्रीम की बात कर रहा है, वेस्टर्ली फ्लो के साथ ये इंडिया तक मूव करते हैं। बिकॉज मच नीडेड विंटर रेन इन द प्लेन, स्नोफॉल इन द माउंटेन। तो माउंटेन्स में स्नोफॉल करते हैं ये, और प्लेन एरिया में रेन। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल इज लोकली नोन एज महावट। इसको बेटा जो नवंबर दिसंबर बारिश होती है, इसको हम लोकली महावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? महावट। सर्दियों में जो हमें साइक्लोन से बारिश रिसीव होती है, वो साइक्लोन जो मेडिटेरेनियन सी में डेवलप है और यहाँ जेट स्ट्रीम के सारे पहुंचते हैं। दे आर इमेंस इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन रबी। और रबी क्रॉप में बात करें, सर्दियों की हमारी जो गेहूं सरसों की क्रॉप है, उसके लिए बेटा महावट रेनफॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बढ़िया होती है, जिससे प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। द पैसिफिक रीजन डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। साउथ की बात करें बेटा, तो साउथर्न स्टेट्स में क्लियरली आपको कोल्ड सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा ओशन से इफेक्टेड होता है, तो वहां ज्यादा टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता है। There is hardly any noticeable season change temperature pattern during the winter due to the moderating influence of sea। आ गया moderating influence of sea। इससे बेटा कोई क्लियर लंबा वहां विंटर सीजन नहीं दिखता है। ठीक है, यहां बेटा आपका ये वीडियो और होता है। नेक्स्ट करेंगे हॉट वेदर सीजन। ओके, थैंक यू बेटा।